तो चलो भाई सीईटी वालों तैयार हो जाओ आज के मैराथन के लिए। चलो आज इस मैराथन के जो अंतर्गत है अपन टोटल 47 एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। सारे के सारे क्वेश्चन अपने राजस्थान जीके के होंगे, जिसमें अपने राजस्थान की ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, पॉलिटी सारे के सारे क्वेश्चन होंगे। और जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे आरएसएसबी बोर्ड के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ठीक है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूं क्योंकि सीईटी ग्रेजुएशन का जो पेपर था उसमें प्रीवियस ईयर के बाहर राजस्थान जीके बिल्कुल भी नहीं पूछी गई थी, ठीक है। तो फिलहाल तो राजस्थान जीके का 100% तरीका है कि आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करके जाना है। मैंने बहुत सारी मैराथन करा चुका हूं जिसके अंतर्गत प्रीवियस ईयर के ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं जो कि बार बार रिपीट होते हैं। बहुत सारी जो एग्जाम है उसके अंतर्गत 10 से 12 बार एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं, ठीक है। तो जितनी मैराथन नहीं देखी आप चैनल पर जाकर देख लेना। फिलहाल तो इस मैराथन को देख के जाओ। 360 सॉल्यूशन कराने वाला हूं इस वीडियो के अंतर्गत। जितने भी उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन अब तक पूछे जा चुके हैं उन सबका भी आपको क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बिना किसी समय की बर्बादी के अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बताओ भाई साहब कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। देखो ये पूछ रहा है। अब ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसमें क्या होता है कि राजस्थान के मुख्य क्रांतिकारी दे देते हैं, जो मतलब मुख्य नेतृत्व होते हैं ना, मुख्य क्रांतिकारी दे देते हैं, उनका संबंध पूछता है कि कौन सी जेल में उनको नहीं डाला गया था, यानी कि उनकी जेलों से संबंधित पूछा जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बताओ भाई कौन सा सुमेलित नहीं है, बताओ भाई साहब। तो अपन पढ़ते हैं। देखो विजय सिंह पथिक को टोडगढ़ जेल में डाला गया था, बिल्कुल सही बात है भाई साहब। अर्जुन लाल सेठी को बेलूर जेल में डाला गया था, ये भी बिल्कुल सही बात है। ये तो बार बार पूछा जाता है कि अर्जुन लाल सेठी को बेलूर जेल में डाला गया था। केसरी सिंह बारट को हजारीबाग जेल में डाला गया था, बिल्कुल सही बात है। जोरावर सिंह बारट को बरेली जेल में नहीं डाला गया था, ये बिल्कुल गलत बात है। तो आपको ध्यान रखना, अलग अलग भी याद रख लेना है कि विजय सिंह पथिक का संबंध है टोडगढ़ जेल से, अर्जुन लाल सेठी का संबंध है बेलूर जेल से, केसरी सिंह बारट का संबंध है हजारीबाग जेल से, ठीक है। गलत कौन सा हो जाएगा? जोरावर सिंह वाला गलत हो जाएगा। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, राजस्थान महिला परिषद की स्थापना उदयपुर में 1947 में किसके द्वारा की गई थी? देखो महिलाओं से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। राजस्थान महिला परिषद की स्थापना उदयपुर में की गई थी। पहली बात तो ये भी एग्जाम में पूछा हुआ, लेबर असिस्टेंट 2019 में, ठीक है, सॉरी 2022 वाली में, ठीक है। तो राजस्थान महिला परिषद की स्थापना उदयपुर में की गई थी और किसके द्वारा की गई थी ये आपको पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा शांता त्रिवेदी के द्वारा। लेबर असिस्टेंट में यही क्वेश्चन आया था, किसके द्वारा स्थापना की गई थी? तो शांता त्रिवेदी के द्वारा कौन सी राजस्थान महिला परिषद की स्थापना की गई थी। इसके बाद में पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, जमनालाल बजाज ने स्थापना की थी। बताओ भाई साहब जमनालाल बजाज किस प्रजामंडल से संबंधित है? तो ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन हो गया कि जयपुर प्रजामंडल से संबंधित है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 1857 के विद्रोह के समय ठाकुर कुशाल सिंह ने किस जगह विद्रोह का नेतृत्व किया था? देखो आप सबको पता है कि ठाकुर कुशाल सिंह का जो क्वेश्चन है बार बार पूछा जाता है। इन्होंने 3 युद्ध लड़े थे अंग्रेजों के साथ में, बीसीए, एक तो भिथोड़ा का युद्ध, चेलावास का युद्ध और आवा का युद्ध। अब ये पूछ रहा है कि ठाकुर कुशाल सिंह ने कहां पर नेतृत्व किया था? तो यहाँ पे ऑप्शन देखो आप, ऑप्शन इतने गंदे दे रखे हैं। आवा में नेतृत्व किया था, ठीक है। तो इतना सिंपल क्वेश्चन हो गया ये, तो ऑप्शन से हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, देखो अर्ली चौहान डायनेस्टी के लेखक कौन है? भाई साहब ये रचना का क्वेश्चन पूछा जाता है। अर्ली चौहान डायनेस्टी किसकी किताब है? बताओ भाई साहब। अर्ली चौहान डायनेस्टी है दशरथ शर्मा की, किसकी है? शर्मा जी की है अर्ली चौहान डायनेस्टी, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। मेवात क्षेत्र के अलवर जिले में जन्म लेने वाले प्रसिद्ध संत थे। देखो मेवात यानी कि अलवर से संबंधित 2 ही है अपने, एक तो चरणदास जी और एक लालदास जी है। ऑप्शन में केवल लालदास जी है, तो सीधा क्वेश्चन हो गया अपना। अगर ध्यान रखना धोली धूप गांव दे देता तो भी किससे हो जाता? लालदास जी संबंधित हो जाएगा। कौन सा? धोली धूप गांव, ठीक है। धोली धूप गांव अलवर में किसका जन्म हुआ था? लालदास जी का जन्म हुआ था। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इजलास खास का गठन किया था। भाई साहब अच्छा क्वेश्चन है। मेवाड़ जो वंश है वहां से पूछा गया है, गुइल वंश से। इजलास खास का गठन किसने किया था? देख के बताओ भाई। तो ध्यान रख लेना, सज्जन सिंह का क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इनकी 2-4 बातें याद रख लेना। एक तो इजलास खास का गठन किसने किया था? महाराणा सज्जन सिंह ने किया था, ठीक है। आप महाराणा प्रताप तक पढ़ के जाते हो, उसके बाद में पढ़ते नहीं हो, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? सुमेलित कीजिए, यानी कि कौन सी हस्तशिल्प उत्पाद कहाँ पर है, इसको सुमेलित करना है। तो बादला क्या है? एक तो यही पूछा जाता है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है बादला क्या है? तो कुछ नहीं है, एक बोतल होती है मिल्टन जैसी, अपनी जो लोहे पानी पीने की बोतल नहीं होती कि मिल्टन वाली, वैसी होती है बादला, ठीक है। बादला क्या है? बोतल का नाम है और ये प्रसिद्ध है कहाँ की? जोधपुर की, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करा है? सुमेलित करना अपने को, तो ये तो हो जाएगा जोधपुर का भी देख लेंगे ऑप्शन में। नमदे कहाँ के प्रसिद्ध है? नमदे टोंक के प्रसिद्ध है। और इसके बाद में ऑप्शन देखते हैं आगे,
पाव रजाई कहाँ की प्रसिद्ध है, तो पाव रजाई अपने जयपुर की प्रसिद्ध है। और खेसला कहाँ का प्रसिद्ध है, तो लेटा गांव का प्रसिद्ध है। ठीक है, तो मिलान आप कर लेना। ठीक है, इसमें से बादला इंपॉर्टेंट है और पाव रजाई इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। मारवाड़ के किस शासक ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, यानी मारवाड़ का ऐसा कौन सा शासक था जिसने मुगलों के आगे झुका नहीं था बिल्कुल भी, तो वो हो जाएगा राव चंद्रसेन। राव चंद्रसेन चंद्रशेखर आजाद की तरह अंग्रेजों के सामने जैसे नहीं झुके थे, वैसे ही राव चंद्रसेन भी अपने मुगलों के अधीन नहीं झुके थे। ठीक है, मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, इस कारण से इनको मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता, महाराणा प्रताप की तरह। ठीक है, महाराणा प्रताप ने भी अधीनता स्वीकार नहीं की थी। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 है, सीताराम लालस का संबंध किससे है, तो हमेशा ध्यान रखना सीताराम लालस ने राजस्थानी भाषा के जो अपने डिक्शनरी दी थी, शब्दकोश दिया था, वो इन्होंने दिया था। तो राजस्थानी शब्दकोश किसने दिया था, सीताराम लालस ने दिया था। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुलदेवी कौन है, कुलदेवी को क्वेश्चन आपको मिलान कर करके पूछा जाता है बार बार, तो ध्यान रखना जैसलमेर के भाटी राजवंश की जो कुलदेवी है वो कौन हो जाएगी, जो भाटी राजवंश की कुलदेवी है स्वांगिया माता। कौन सी है, स्वांगिया माता कौन सी हो जाएगी, जैसलमेर की भाटी राजवंश की कुलदेवी। तनोटिया माता मत कर देना, ध्यान रखना। ठीक है, कौन सी हो जाएगी, स्वांगिया माता हो जाएगी। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12, बूंदी रियासत के अंतिम आधिकारिक शासक कौन थे। देखो बूंदी रियासत के अंतिम शासक पूछ रहा है भाई, आखिरी शासक कौन था बूंदी रियासत का, तो ध्यान रख लेना बूंदी रियासत का आखिरी शासक था महाराव राजा बहादुर सिंह। कौन थे, बहादुर सिंह अंतिम शासक थे, कहाँ के, बूंदी के। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, हरिदेव जोशी के नाम से यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, ये इतना सा मतलब यूनिवर्सिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कुछ भी पूछ सकता है भाई साहब। तो हरिदेव जोशी जो पत्रकारिता एवं जनसंचार यूनिवर्सिटी है वो जयपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, जयपुर में स्थित है। इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। भेंगटी गांव फलोदी में किस लोक देवता का मुख्य मंदिर है, तो भेंगटी गांव फलोदी में हड़बू जी का मुख्य मंदिर है, जहां पर इनका जो मुख्य वाहन था कौन सी, गाड़ी। ठीक है, उसको पूजा जाता है। ठीक है, तो भेंगटी गांव फलोदी हड़बू जी से संबंधित है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। गुरुद्वारा बुद्ध जोड़ राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है, बताओ भाई साहब, गुरुद्वारा बुद्ध जोड़ राजस्थान के किस जिले में स्थित है। ऑप्शन बता देता हूं आपको, गुरुद्वारा बुद्ध जोड़ राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है, फटाफट बताओ भाई। तो जो गुरुद्वारा बुद्ध जोड़ है वो श्री गंगानगर जिले में स्थित है। अभी तक चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, बहुत सारी मैराथन मैंने इस चैनल पर ले रखी है, उन सबको देख डालो। राजस्थान जीके का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, सारे के सारे रिपीट होते हैं, सीधी सी बात है, घुमा घुमा के वही पूछ लेता है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। भीलों द्वारा लकड़ी के गलत छप रखा है इसमें ये गलती भी होती है बहुत सारों से। भीलों द्वारा लड़की के विवाह के समय घर की दीवार पर बनाए जाने वाले लोक देवी के चित्र को क्या कहा जाता है, तो यह होता है भराड़ी माता। कौन थे, भराड़ी माता के चित्र बनवाए जाते हैं भील जनजाति में विवाह के समय। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रथम द्वार पाडन पोल के पास बने चबूतरे पर निम्न में से किसका स्मारक बना हुआ है। देखो बार बार पूछा जाता है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग का प्रथम द्वार का नाम क्या है, प्रथम दरवाजे का नाम क्या है, तो पाडन पोल है। और आपको ध्यान रखना कि इस पर किसका स्मारक बना हुआ है, तो इस पर रावत बाग सिंह का स्मारक बना हुआ है। ठीक है, हाडी रानी करमावती और रावत बाग सिंह के टाइम पे जो जोहर हुआ था, वो जो केसरिया हुआ था, कहाँ पर, चित्तौड़गढ़ में जो दूसरा शाखा हुआ था वो रावत बाग सिंह के टाइम पे हुआ था, और इनकी स्मारक बनी हुई है कहाँ पर, पाडन पोल दरवाजे पर, चित्तौड़गढ़ के पहले दरवाजे पर। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 18 है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से मिलान करना है अपने को कुल मिलाकर के। तो देखो गोविंद, देखो पूछ रहा है यहाँ पे क्या है, देखो रचनाएं दे रखी है, एक तरफ तो आपको देखो रचनाएं दे रखी है और एक तरफ आपको रचनाकार दे रखे हैं, इनको अपने को मिलान चिन्ह करना है। ठीक है, तो आराम से देखो और बताओ। देखो सबसे पहले गोविंद की बात करें तो गोविंद का हो जाएगा द्वार दीपिका, कौन हो जाएगी, यानी गोविंद की कौन हो जाएगी, दीपिका हो जाएगी। गोविंद की शादी किससे हो गई, दीपिका के हो गई। ठीक है भाई साहब, नाथा की रचना कौन सी है, तो नाथा की रचना बताओ भाई साहब, ऑप्शन में देख के बताओ नाथा की रचना कौन सी है, तो नाथा की रचना हो जाएगी वास्तु मंजरी। ठीक है, नाथा की रचना हो जाएगी वास्तु मंजरी। इसके बाद में मंडन की रचना कौन सी है, तो मंडन की रचना हो जाएगी देव मूर्ति। ठीक है, मंडन की रचना हो जाएगी देव मूर्ति, और कुंभा की रचना हो जाएगी संगीत राज। ये तो आपको सबको पता होगा। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है लोक देवता देवनारायण जी की फड़ के गायन में कौन सा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखना जितनी भी फड़ है उनका जो वाचन किया जाता है उस टाइम पे जो वाद्य यंत्र बजाया जाता है वो बजाया जाता है कौन सा, रावणत्ता। लेकिन 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 ध्यान रखना एक अपवाद है, स्पेशल याद रख लेना कि देवनारायण जी की जो फड़ है उसका वाचन करते समय जंतर वाद्य यंत्र बजाया जाता है। स्पेशल क्वेश्चन है। ठीक है, केवल देवनारायण जी की फड़ के लिए। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। देखो राजस्थान की वह परंपरा
परंपरा जिसमें दूल्हे की बारात के घर से चले जाने के बाद घर की स्त्रियों के द्वारा लोक नाट्य किया जाता है, उसको बोलते हैं टूट्या। सब जानते हैं आप, जब बारात चल जाती है तो पीछे औरतें मिलकर के स्वांग रचती है, कुल मिलाकर के एक दूसरे के मतलब कपड़े पहन के, आदमियों के कपड़े पहन के वैसे नाटक करती है, कुल मिलाकर के उसको बोला जाता है टूटिया। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। सन 1907 में चूरू में स्वामी गोपाल दास ने किस सभा की स्थापना की थी? देखो इसको घुमा घुमा के पूछा जाता है कि सर्वहितकारणी सभा की स्थापना कहां पर की गई, तो चूरू में की गई थी। और यह भी पूछा जाता है कि किसने की थी, तो स्वामी गोपाल दास ने की थी। ठीक है, स्वामी गोपाल दास ने सर्वहितकारणी सभा की स्थापना की थी चूरू में, इतना याद रख लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। कवि एवं चित्रकार नागरी दास के रूप में कौन प्रसिद्ध है? तो ध्यान रख लेना, नागरी दास के रूप में प्रसिद्ध है राजा सावंत सिंह। ठीक है, जो अपनी जो बनी ठनी चित्रशैली है वो भी किससे संबंधित है? राजा सावंत सिंह से संबंधित है, और इनको कहा जाता है नागरीदास भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23। देखो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ, बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, तो जयदयाल सोनी और चैत्राम संबंधित है। बताओ भाई साहब, जयदयाल सोनी और चैत्राम किससे संबंधित है? ख्याल से क्वेश्चन पूछा गया है कि जयदयाल सोनी और चैत्राम कौन सी ख्याल से संबंधित है? तो ध्यान रखना ना, ये दोनों हो जाएंगे तुर्रा कलंगी ख्याल से। किससे हो जाएंगे? तुर्रा कलंगी ख्याल से हो जाएंगे जयदयाल सोनी और चैत्राम। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है? कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किस क्लास से है? तो ध्यान रख लेना, ब्लू पोट्री का संबंध है कृपाल सिंह शेखावत, इसके प्रमुख कलाकार थे। ठीक है, और ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है, ये भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध और वर्ष सुमेलित नहीं है? ये भी आपको ये मान लो खैर एग्जाम में पूछा जाता है, युद्धों से केवल एक ही पूछा जाता है कि कौन सा उसका कालक्रम पूछा जाता है कि कौन सा युद्ध कब हुआ था। बताओ भाई साहब, कौन सा सुमेलित नहीं है? 25वें क्वेश्चन का आंसर बताओ। तो 25वें क्वेश्चन का देखो, सबसे पहले तो खतौली का युद्ध हुआ था 1517 में, बिल्कुल सही बात है। खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में, बिल्कुल सही बात है, सांगा और बाबर के बीच में हुआ था। इसके बाद में देखो सामेल का युद्ध 1562 में नहीं हुआ था, ये गलत हो जाएगा। हरमाड़ा का युद्ध 1557 में, बिल्कुल सही बात है। तो कौन सा गलत हो जाएगा? सामेल का युद्ध बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल से यूनानी शासक मिनांडर की मुद्राएं प्राप्त हुई? ये बार बार पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी सभ्यता थी जहां से यूनानी शासक मिनांडर के सिक्के प्राप्त हुए थे, मुद्राएं प्राप्त हुई थी? तो हो जाएगी कौन सी? बेराट सभ्यता। ठीक है, बेराट सभ्यता से 28 अपने मिनेंडर जो यूनानी शासक मिनेंडर थे उसके सिक्के प्राप्त हुए थे, मुद्राएं प्राप्त हुई थी, और 5 जो चांदी की पंचमार्क सिक्के प्राप्त हुए थे। ठीक है, संख्या भी पूछी जाती है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 27 है, फतुआ ए आलमगिरी के लेखक कौन है? बताओ भाई साहब, फतुआहत ए आलमगिरी के लेखक कौन है? रचना है और उसके लेखक पूछ रहा है, तो वो हो जाएगा ईश्वर दास नागर। कौन हो जाएगा? ईश्वर दास नागर हो जाएगा फतुआहत आलमगिरी। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 28 है, राजस्थान स्कूल आर्ट्स की स्थापना किसने की थी? राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स कहां पर है? जयपुर में। इसकी स्थापना किसने की थी? ये पूछ रहा है ये। तो इस राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना की थी राम सिंह सेकंड ने। किसने की थी? सवाई राम सिंह सेकंड ने स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना की थी। याद रख लेना, राम सिंह जी ने किसकी स्थापना की थी? स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना की थी। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 29 है, पंजाब के मैदानी इलाकों से मानसून पीछे हटने लगता है। ये अच्छा ऐसे पूछ रहा है तो भाई, पंजाब के मैदानी जो इलाके हैं मानसून कब विदाई लेता है, ऐसे पूछ रहा है ये। क्वेश्चन नंबर 29 देखो भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन देख के बताओ, तो इसका आंसर आ जाएगा मध्य सितंबर से, यानी सितंबर के बीचों बीच में जाकर के पंजाब से जो मानसून है विदाई लेने लग जाता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 30 देखो, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या की 10वीं वृद्धि दर क्या रही? राजस्थान की जो 10 साल में जो वृद्धि दर रही थी वो रही थी 21.31%। कितनी रही थी? 21.31% राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर है, दशक की है। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन सा लिफ्ट नहर लाभान्वित जिले सुमेलित नहीं है? यानी कौन सी लिफ्ट कौन से जिले में संबंधित है, ये पूछ रहा है। तो इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कि गलत पूछ रहा है कि कौन सी नहर कहां पर नहीं जाती है, ऐसे पूछ रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 31 का देखो भाई साहब, कुंवर सेन जो नहर है ये गंगानगर बीकानेर में, बिल्कुल सही बात है, कुंवर सेन। ठीक है, इसके बाद में कुंभाराम आर्य है, ये जैसलमेर बाड़मेर में नहीं जाती, यही हो जाएगा। सीधा सीधा आंसर यहीं पे मिल गया, अपने को आगे ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 32। अभी तक चैनल को देखो, अगर सब्सक्राइब नहीं किया ना तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जितनी भी मैराथन उन सबको ले लो और आपका राजस्थान जीके की बल्ले बल्ले हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से कौन से बालू का स्तूप प्रचलित पवन की दिशा के समानांतर विकृत होते हैं? देखो ऐसे पूछ रहा है कि जैसे ये इधर हवा बह रही है तो इधर ही बालू का स्तूप बनने लग जाते हैं। ठीक है, ऐसा कौन सा बालू का स्तूप है? तो ऐसा कौन सा बालू का स्तूप है? 4 ऑप्शन आपको दे रखे। देखो अनुप्रस्थ बालू का स्तूप तो सीधा सी बात है भाई, हवा इधर चल रही है तो लंबवत बनता है। ठीक है, तो और ऑप्शन देख के बताओ।
32वें क्वेश्चन का आंसर बताओ भाई साहब। तो इसका हो जाएगा सीप जो बालू का स्तूप है वह अपन अनुदैर्ध्य जल बालू का स्तूप होता है, यानी कि हवा की दिशा इधर चल रही है तो इसी दिशा में बालू का स्तूप बनते हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, काला गुमान और तीखी क्षेत्र उत्पादन हेतु संबंधित है। देखो ये पिछली जो पेपर मैंने मैराथन करवाई थी उसमें पूछा गया था मिलांचिन वाला कि कौन सा खनन क्षेत्र से संबंधित है, काला गुमान उसमें भी गलत कथन था। ठीक है, तो यहाँ पर पूछ रहा है कि काला गुमान और जो तीखी क्षेत्र है यहाँ पर किसका खनन कार्य होता है, तो इसका आ जाएगा पन्ना का। किसका? पन्ना का खनन कार्य काला गुमान में होता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 34, राजस्थान की एकमात्र स्थलीय उल्कापिंड प्रहार क्रेटर स्थित है रामगढ़ बारा। ठीक है, अभी भी चर्चा में भी आया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उल्कापिंड प्रहार से बना था ये रामगढ़ बारा। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य और जिला सम्मिलित नहीं है, यानी कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन से जिले में सम्मिलित नहीं है, ऐसे पूछ रहा है। तो सोरसेन जो वन्यजीव अभ्यारण्य 12 में बता रखा है, बंद बारेटा भरतपुर में बिल्कुल सही बात है, केसर बाग उदयपुर में बिल्कुल गलत बात हो जाएगी। ठीक है, केसर बाग जो वन्यजीव अभ्यारण्य है ये कहाँ पर है? धौलपुर में। कहाँ पर है? धौलपुर में। वन विहार धौलपुर में बिल्कुल सही बात है। तो ध्यान रख लेना केसर बाग जो वन्यजीव अभ्यारण्य धौलपुर में होगा, उदयपुर में नहीं होगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार जालोर, सिक्कर, नागौर, झुंझुनू निम्नलिखित में से किस जलवायु प्रदेश में आते हैं। तो देखो ऑप्शन पहले तो जिले देख लेते हैं, सिक्कर, नागौर, झुंझुनू देर का है, यानी कि शेखावटी क्षेत्र देर का और जालोर देर का है। ठीक है, तो कौन से क्षेत्र में आ जाएगा बताओ भाई, आप ऑप्शन में देख के बताओ कौन से क्षेत्र में आएगा कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार। तो ध्यान रख लेना, जैसे ये राजस्थान का मैप है तो इसमें इधर इधर जो बहुत ज़्यादा शुष्क है वो तो हो जाएगा BWHW, और इसके बाद वाला हो जाता है BSHW। अब जो शेखावटी क्षेत्र आता है यहीं पर तो आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा BSHW। कौन सा हो जाएगा? BSHW क्षेत्र में आते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है, राजस्थान की निम्नलिखित पर्वत चोटियों की ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में जमाना है, यानी कि बड़े से छोटे की ओर जमाना अपने को। भाई साहब ये अच्छा क्वेश्चन है, चोटियों का आपको कम से कम 5 तो याद रखनी चाहिए, लेकिन ये कोई सा भी पूछ सकता है, इसकी और खासियत बात है, एग्जाम में कोई सी भी क्रम में पूछी जा सकती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो जाएगा सबसे बड़ी, तो इनमें से देखो झरगा है, कौन से तीसरे नंबर पर आती है, वैसे भी है किसके? गुरु सिक्कर शेर झरगा। ठीक है, तीसरे नंबर पर ही आती है। इसके बाद में रघुनाथगढ़ कहाँ पर है? सिक्कर में। झरगा कहाँ पर? उदयपुर में। सज्जनगढ़ कहाँ पर है? ये भी अपने उदयपुर में हो जाएगा। लीलागढ़ कहाँ पर है? ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे, लीलागढ़ जो पर्वत चोटी है ये कहाँ पर है। ठीक है, तो इसका आंसर वो हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 38 है, मानसून 2021 के दौरान निम्न में से किस जिले में असामान्य वर्षा हुई है, यानी कि असामान्य का मतलब है सामान्य से 60% ज़्यादा। ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पर 60% से ज़्यादा बरसात हो गई भाई साहब 2021 में? तो आपको जैसा सबको पता होगा कि पश्चिमी राजस्थान में पहले बरसात बिल्कुल नहीं होती थी, लेकिन वर्तमान में पश्चिमी राजस्थान में बरसात होने लगी है। तो इसका आंसर बाड़मेर नहीं होगा, ध्यान रख लेना, चूरू होगा। ठीक है, आप मेरे पश्चिमी राजस्थान बोल रहा हूँ तो आप बाड़मेर की तरफ जा रहे हो, बिल्कुल नहीं, ये हो जाएगा चूरू में। चूरू में 60% ज़्यादा बरसात हुई थी 2021 में। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 है, अल्पी सोल मृदा पाई जाती है। बताओ भाई साहब अल्पी सोल मृदा कहाँ पर पाई जाती है, कौन से जिलों में पाई जाती है, आपको ये पूछ रहा है। अल्पी सोल मृदा, अल्पी सोल मृदा पाई जाती है जयपुर वाले इलाके में, यानी कि जयपुर, दौसा, अलवर में। ठीक है, कौन सी? अल्पी सोल। ठीक है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बेल आइकन को जरूर दबा देना ताकि नया वीडियो आए तुरंत आपको पता चल जाए। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से किस जिले में अधिकतम आरक्षित वन क्षेत्र है, यानी कि रिजर्व्ड क्षेत्र है। ठीक है, आरक्षित वन क्षेत्र, और एक होता है कौन सा? प्रोटेक्टेड, और एक होता है रिजर्व्ड वन क्षेत्र। तो इसमें से पूछ रहा है कि कौन से जिले में सबसे ज़्यादा आरक्षित वन क्षेत्र है, तो ये उदयपुर हो जाएगा। आपको सही नहीं दिख रहा होगा, उदयपुर में सबसे ज़्यादा आरक्षित वन क्षेत्र है। इसके बाद में देखो ये आपको सही नहीं दिख रहा होगा, इसको छोड़ते हैं अभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 42 है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में ST जनजाति का जिले की जनसंख्या में प्रतिशत सबसे कम पाया जाता है। अच्छा, ये तो सीधा सीधा है भाई, कहाँ पर ST जनसंख्या सबसे कम पाई जाती है बताओ भाई साहब। तो इसका आंसर हो जाएगा बीकानेर और नागौर में सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद में कौन सी? ST वाली। इसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान का अधिकतम फेल्सपार उत्पादक है। देखो खनिज से क्वेश्चन आया है कि फेल्सपार का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पर होता है। अच्छा क्वेश्चन है, फेल्सपार अपन नहीं पढ़ के जाते हैं। ठीक है, तो फेल्सपार का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है अजमेर में। कहाँ पर होता है? अजमेर में फेल्सपार। देखो अजमेर याद कैसे रखोगे, राजस्थान बोर्ड की जो एग्जाम होती है उसका रिजल्ट कौन निकालता है? अजमेर बोर्ड निकालता है। तो अजमेर बोर्ड क्या कर देगा? फेल कर देगा। तो फेल कहाँ पर होते हैं? अजमेर में होते हैं। इतना सा है बस, सिंपल सी बात है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में नदियों में से कौन सा? एक सेकेंड, देखो क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है, निम्नलिखित नदियों में से कौन अध्यारोपित नदी का उदाहरण नहीं है। अध्यारोपित नदी का उदाहरण नहीं है ऐसी बतानी है अपने को। ठीक है, ऑप्शन देखो आराम से और बताओ। तो ध्यान रख लेना, देखो घग्गर नदी पे अध्यारोपित नदी का उदाहरण है। ठीक है, ये पूछ रहा है कौन सी नदी
अध्यारोपण नदी का उदाहरण है, पूछ रहा। मैं भी सोचा यार घग्गर नदी कहाँ से हो जाएगी। ठीक है, तो निम्नलिखित नदियों में से कौन सा अध्यारोपित नदी का उदाहरण है, तो वो हो जाएगी बनास नदी। एकमात्र नदी है इस ऑप्शन में से जो कि अध्यारोपित नदी का उदाहरण है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 डिलीट हो गया था, इसको छोड़ देते हैं फिलहाल। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है, देखो क्वेश्चन नंबर 46 है, राजस्थान विधानसभा सदस्य, पॉलिटिक्स क्वेश्चन आया भाई साहब, राजस्थान विधानसभा का सदस्य रहे बिना कोई व्यक्ति कितने महीने तक राजस्थान के मंत्री पद पर रह सकता है? 6 महीने। आपको सबको पता है कि अगर कोई एमएलए या एमपी नहीं बनता है और अगर वो उसको मंत्री बना दिया जाता है तो 6 महीने के अंदर अंदर उसको एमएलए या एमपी बनना पड़ता है, तभी उसकी मंत्री जो शक्ति है उसके पास रह पाएगी, नहीं तो वो इस्तीफा दे देगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 है, अटल सेवा केंद्र को नया नाम क्या दिया गया है? देखो अटल सेवा केंद्र का नया नाम क्या दिया गया है, आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन मैं नहीं कराऊंगा। अटल सेवा केंद्र का नया नाम क्या है, ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे। ठीक है, इस वीडियो के अंतर्गत इतना ही रखेंगे। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सीईटी ग्रेजुएशन में भी सारे के सारे राजस्थान जीके के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए थे, सीईटी 10+2 में वैसा का वैसा हुआ, देख लेना। ठीक है, इस मैराथन जिसने भी पूरी मैराथन देखी है, अब वो जाकर के चैनल पर जितने भी मैराथन मैंने करवाई है सारी को देख लो, आपकी राजस्थान जीके तो पूरी यहीं से कवर हो जाएगी। ठीक है, ज़्यादा फालतू की बकवास नहीं करता मैं, जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन कराता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनके साथ में मैं 360 सॉल्यूशन भी कराता हूँ। ठीक है, तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना, जैसे ही नई वीडियो है मैराथन आती है आपको तुरंत नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो के अंतर्गत इतना ही, धन्यवाद।